एडल्ट डॉग को, सेमी एडल्ट डॉग को यूज कर सकते हैं। पपीज पे डोज अलग हो जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर जय हिंद डॉग लवर्स, वंदे मातरम। तो गाइस, वीडियोस पे बने रहिए और एक सब्सक्राइब जरूर करिए डॉग लवर्स। अगर आपके डॉग को फीवर आ जाए तो उस इमरजेंसी में आप क्या करेंगे? डॉग फीवर ट्रीटमेंट क्या करना है उसके लिए? तो इस जानकारी के लिए वीडियोस पे बने रहिए और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस, मौसम बहुत तेजी से चेंज भी हो रहा है और आप अपने डॉग को लेकर के बहुत सारी कॉमन डाउट माइंड में बन रहा है कि आपका डॉग 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है और आज भी खाना नहीं खाया। इसके पीछे आप बहुत ही कॉमन सी बात है कि आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये डाउट कैसे क्लियर होगा, आज इस वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, डॉग को देखने से लग रहा है कि डॉग कल भी शाम को खाना नहीं खाया और सुबह भी नहीं खाया और आज भी नहीं खाया और डॉग काफी सुस्त है। तो ये मौसम के बदलने के कारण कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी दिन में गर्मी, कभी रात में बहुत ठंड, ऐसा होने की वजह से डॉग फीवर के चपेट में आ जा रहा है। जब डॉग को गर्मी लग रही है तो वो पानी में मुंह डाल करके छप 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 कर रहा है। इस कंडीशंस में आपको क्या करना होगा? आपको चेक करना होगा कहीं आपके डॉग को फीवर तो नहीं है। अगर आपके डॉग को फीवर है तो डॉग आपका भोजन लेना बंद कर देगा, डॉग आपका सुस्त हो जाएगा। डॉग को जब गर्मी फील होगा तो आपका डॉग हाफना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस, ये मौसम के अप डाउन होने के वजह से ऐसा हो रहा है और मौसम के अप डाउन होने के वजह से डॉग को फीवर भी आ जा रहा है। मौसम के अप डाउन होने के वजह से डॉग को फीवर होने की संभावनाएं काफी बढ़ जा रही है। ज्यादातर डॉग को फीवर के चपेट में आने से, अगर फीवर उसको हुआ है तो डॉग पानी में मुंह डालता है और चपर चपर करने की आदत बन जाती है और जनरली तौर पे आपके डॉग को अंदर ही अंदर फीवर होता है। तो डॉग लवर्स, फीवर होने के सिचुएशंस में आप अपने डॉग को सिम्टम्स को नहीं पहचानेंगे तो आपका डॉग खतरे में जा सकता है। इसलिए अगर आपके डॉग को फीवर है तो पहले आप सिस्टम को जानना होगा और उस सिम्टम्स को पहचानना होगा आपको, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो फीवर आपके डॉग को होता है। तो फीवर होने के सिचुएशंस में डॉग को वो सिम्टम्स नजर आते हैं आपको। तो गाइस, ऐसे में आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके डॉग की इम्यूनिटी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा और आपका डॉग सुस्त भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा? तो गाइस, ऐसे सिचुएशंस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नजदीकी वेट डॉक्टर के पास जाइए और सबसे पहले फीवर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का ध्यान दीजिए। तो डॉग लवर्स, फीवर होने के कंडीशंस में हम आपको कुछ सिम्टम्स बताने वाले हैं। उस सिम्टम्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, नंबर 1 सिम्टम्स ये है कि आपके पप्पीज का जो बॉडी टेम्परेचर है आपको बढ़ा हुआ फील नजर आएगा। अगर आप हाथ से उसके ईयर्स को, उसके बॉडीज को टच करते हैं तो आपको काफी ज्वलनशील महसूस होगा और उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई समझ में आपको आएगा। अगर डॉग का टेम्परेचर 104 हो जाता है तो उस सिचुएशंस में आपका डॉग बिल्कुल ही सुस्त हो जाएगा और इससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत वेट डॉक्टर की पास जाना चाहिए। सेकेंड सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे? अगर आपके डॉग का ईयर गर्म है, पकड़ने पे गर्म फील हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके डॉग को फीवर है। थर्ड सिम्टम्स की बात करते हैं। थर्ड सिम्टम्स में आपको देखने को यह मिलेगा कि आपके डॉग का नोज और आपके पपीज का नोज बिल्कुल ड्राई
फील होगा, बिल्कुल सूखा सूखा नजर आएगा। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके डॉग को फीवर है। फोर्थ, सिम्टम्स। अगर आपके डॉग का टेम्परेचर 104 से अधिक हो जाता है तो आपका डॉग फीवर के कंडीशंस में कांपने लगता है, ऐसे ऐसे कांपने लगेगा। 5 नंबर की सिम्टम्स क्या है? तो डॉग लवर्स, अगर आप वीडियोस पे बने हुए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर आपके डॉग को फीवर है तो आपके डॉग का जो आई है वो बिल्कुल रेड नजर आएगा, बिल्कुल लाल दिखेगी और उसमें से पानी डिस्चार्ज होगा, यानी उसमें से स्लोली स्लोली आंसू डिस्चार्ज होते हुए आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये कि आपका डॉग काफी कष्ट में है फीवर के कंडीशंस में। फीवर के सिम्टम्स को जानना होगा। अगर आप फीवर के सिम्टम्स को जान गए या उस पे पकड़ बना लिए तो आपका डॉग बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा कि आपके डॉग को फीवर है या नहीं। तो डॉग लवर्स, इस सिचुएशंस में आप अपने डॉग को फीवर से बचा सकते हैं। इसको हल्के में आप मत लीजिएगा। आप अपने डॉग के साथ लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके डॉग को फीवर होता है या पपीज को फीवर होता है तो आप सिम्टम्स को समझ गए होंगे। उस सिम्टम्स के द्वारा आप अपने डॉग को बुखार से बचा सकते हैं। अगर आपके डॉग को बहुत तेजी से अचानक फीवर आ जाता है और टेम्परेचर 104 से अगर अधिक हो जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा? आपको अपने घर पे ही कुछ बुखार से रिलेटेड मेडिसिन रखना होगा। तो फर्स्ट नंबर इज मेडिसिन मेलोनेक्स। मेलोनेक्स एक ऐसा मेडिसिन है बुखार से रिलेटेड। इसको आप अपने घर पे जरूर रखिए और इसे कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेलोनेक्स आप अपने घर पे रखिए। मेलोनेक्स दिन में 2 बार ही देना है, यानी एक सुबह देना है, एक शाम देना है। अब बात करते हैं डोज की। तो डोज कितना देना है? डोज आपको देना है 1 ml। अब ये बॉडी वेट के अनुसार ml चलेगा। तो 15 kg डॉग वेट पे आपको 1 ml मेलोनेक्स देना पड़ेगा। और ये ओरली सस्पेंशन है, तो इसका मतलब ये कि आप इस सिरप को आप अपने डॉग को 1 ml बॉडी वेट के अनुसार उसे मुंह में पिला दीजिए। ओरली सस्पेंशन का मतलब ये कि उसे माउथ में 1 ml सिरप देना होगा। और हाँ, अगर आपके डॉग का बुखार बंद हो जाता है, पपीज का बुखार बंद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको दवा भी बंद कर देना पड़ेगा। बिल्कुल भी दवा मत दीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेलोनेक्स जनरली तौर पे आप अपने एडल्ट डॉग को, सेमी एडल्ट डॉग को यूज कर सकते हैं। पपीज पे डोज अलग हो जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर मेलोनेक्स आपके नजदीकी मेडिकल पे या आपके नजदीकी वेट डॉक्टर के पास नहीं मिलता है तो इस सिचुएशंस में हम आपको एक और दवा बताएंगे। उस दवा का नाम है हिमापायरिन, जो कि हिमालयाज का है। ये आसानी से आपको वेट मेडिकल पे मिल जाएगा। इस हिमापायरिन का डोज भी और देने का तरीका भी और ओरली सस्पेंशन भी है, ये सेम वही कंडीशंस है। तो आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए। इन दोनों दवाओं को आप अपने घर पे जनरली तौर पे रखा करिए। अगर इन केस इमरजेंसी बुखार आ जाता है आपके डॉग को तो आप ऑन द स्पॉट आप इस दवा का यूज तुरंत करिए। तो मेरे प्यारे डॉग लवर साथियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि वीडियोस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक अच्छी जानकारी के लिए आप एक सब्सक्राइब जरूर करिए डॉग लवर्स, और नेक्स्ट वीडियोस का आप इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए डॉग लवर्स। जय हिंद, वंदे मातरम डॉग लवर्स।